चलें जी, मिड टर्म का जो प्रोजेक्ट है हम उसको कर लेते हैं और इसकी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने, ताकि जब एग्ज़ाम में आप उसको टाइम पे कर सकें। आपके पास लिमिटेड टाइम होगा, बट इट्स ईजी, डिफ़िकल्ट नहीं है। तो हमारे पास डेटा सेट होगा, डेटा सेट मौजूद होगा जिसमें आपके पास यहाँ पर सेल्स ट्रांजेक्शन्स हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट होगी, मंथली सैलरी है और पीरियड कॉस्ट है, और इसके साथ यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर केजी, डिस्टेंस इन किलोमीटर है, और सेल्स कमीशन एंड ट्रांजेक्शन्स पर ट्रांजेक्शन मौजूद है। तो ये डेटा सेट है। तो इस डेटा सेट को जब समझना ज़रूरी है कि ये है क्या। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं इसका साइज़ कम करके, ताकि इसकी अंडरस्टैंडिंग को समझ लें। तो हो क्या रहा है कि आपकी मंथली सैलरी है जो आपकी फिक्स टेबल है, ये डायमेंशन टेबल हो गया। प्रोडक्ट कॉस्ट ये भी आपकी डायमेंशन टेबल है, और ये पीरियड कॉस्ट ये भी आपकी, ये आपकी मंथली जो खर्चा आ रहा है। यूनिट ट्रांसपोर्टेशन और सेल्स कमीशन पर ट्रांजेक्शन, ये आपकी रेंज वाला डेटा है। और आपके पास ये ट्रांजेक्शनल डेटा है, मतलब सबसे बड़ा डेटा है। तो अब बेसिकली हमने इसके ऊपर रिपोर्टिंग करनी है, और इस की रिपोर्टिंग के बाद इससे बनाना क्या है, हमने एक शीट बनानी है VLOOKUP SUMIFS के फंक्शंस को यूज़ करके एक्सेल के, और हमें अपना पूरा एक व्यू बनाना है। वो व्यू क्या होगा, वो व्यू कुछ इस तरह होगा। ओके, एनरोलमेंट नेम, प्रोविंस, सिटी, डिस्टेंस इन किलोमीटर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सैलरी पर मंथ, प्रोडक्ट, एंड देन ये ब्लू कलर में जो है आपके वो मेजर्स होंगे जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज इन्फॉर्मेशंस। फिर इन तमाम मेजर्स को कैलकुलेट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसमें फिर ये फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, इन फॉर्मूले के बेस पे मेजर्स कैलकुलेट करेंगे। देन अपना पिवट टेबल और स्लाइसर को यूज़ करेंगे। पिवट टेबल और स्लाइसर को यूज़ करके चाहे तो ये यूज़ कर लें, चाहे और भी डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। यानी स्लाइसर से और ये पिवट टेबल बना लिया, और इन पिवट टेबल के बेस पर हमें फिर ये इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी एग्ज़ाम के लिहाज से। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आपको डेटा सेट जो मिल गया, ये डेटा सेट मौजूद है। तो पहला काम तो ये करना है कि पहली आपने एक नई शीट क्रिएट कर लेनी है। नई शीट क्रिएट कर लें, और इसमें जो ट्रांजिशनल टेबल है वो ट्रांजिशनल टेबल ले लेते हैं। तो ये हमारे पास ट्रांजिशन टेबल है। इस ट्रांजिशन टेबल को सेलेक्ट करके और इस शीट में आप पेस्ट कर दीजिए। तो आपने ये शीट में पेस्ट कर दिया। अब 1 बाय 1 देख लेते हैं हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, वो रिक्वायरमेंट हम इसमें इंसर्ट कर देंगे। तो चलते हैं वापस यहाँ पर। तो एनरोलमेंट नंबर, नेम, प्रोविंस, सिटी, एनरोलमेंट नंबर है यहाँ पास, एंड नाउ वी नीड नेम, प्रोविंस, सिटी, नेम, प्रोविंस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, और आखिर में यहाँ क्या आ रहा है, सेल्स क्वांटिटी। हमारे पास एनरोलमेंट नंबर, अब नेम ऐड करना है, तो यहाँ पर नेम ऐड कर दिया। देन वी नीड प्रोविंस एंड सिटी, तो प्रोविंस एंड देन सिटी। अब चलते हैं टेबल में कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, प्रोविंस, नेम एंड प्रोविंस एंड सिटी कहाँ मिलेगी, या नेम के साथ नेम, प्रोविंस, सिटी, एंड देन सैलरी भी मिल रही है। ठीक है, तो एक कॉलम और ऐड कर लें। ये 4 कॉलम हमने ऐड कर लिए। तो यहाँ आगे मंथली सैलरी के टेबल पे कॉपी किया, और ये टेबल्स मैंने ऐड कर दिए, ये कॉलम्स ऐड कर लिए। ओके गुड। अब और देखते हैं मज़ीद क्या चाहिए। ठीक है, तो प्रोडक्ट नेम और कॉस्ट पर यूनिट कहाँ मिलेगा, प्रोडक्ट के टेबल में, प्रोडक्ट नेम एंड कॉस्ट पर यूनिट। तो ये हम लेके यहाँ इसको कॉपी कर देते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आ गई। फिर डेट के बाद क्या चीज़ है, डेट के बाद हमारे पास मौजूद है मंथ। ओके, तो एक कॉलम हम मंथ का क्रिएट कर लेते हैं, और मंथ कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और मंथ के बाद सेल्स क्वांटिटी, ये सेल्स क्वांटिटी आ गई आपके पास। उसके बाद फिर कमीशन यहाँ इंसर्ट कर लेते हैं, कमीशन पर ट्रांजेक्शन। ओके, तो ये हमने कॉपी कर लिया, कमीशन पर ट्रांजेक्शन। तो ये हम इस पे आते हैं, पहले हम इन्फॉर्मेशन को फिल कर लें। ओके जी, तो अब एनरोलमेंट के लिए क्या करना होगा आपको, VLOOKUP अप्लाई करेंगे, और आप पहले टेबल पे जाके और VLOOKUP के ज़रिए सेकंड कॉलम और 0 प्रेस कर देंगे। VLOOKUP इसी तरह इसको कॉपी करके आप अपने अपने तरीके से कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे इसी तरह। प्रोडक्ट नेम, तो प्रोडक्ट नेम VLOOKUP, प्रोडक्ट के टेबल पे चलते हैं। ओके डन। मंथ को कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्सेल के अंदर हम टेक्स्ट का फंक्शन है, तो टेक्स्ट का फंक्शन वैल्यू ये है, और उसको आपने मंथ में लाना है। तो एक काम करते हैं, मंथ को हम MMM और देन YY चेक कर लें, यही फॉर्मेट हमें लेना है, यहाँ चेक कर लेते हैं। तो ठीक है, मैं मंथ एंड देन ईयर, तो आपके पास मंथ, एग्जैक्ट मंथ आ जाएगा। चलें, ये हो गया। फिर उसका सेल्स क्वांटिटी मौजूद है। उसके बाद कमीशन पर ट्रांजेक्शन, तो कमीशन पर ट्रांजेक्शन जो है ना वो सेल्स क्वांटिटी पे कैलकुलेट होगा। तो अब चलते हैं,
कमीशन किसका टेबल कहाँ पर, बस ये कमीशन का टेबल आ रहा है और कमीशन का टेबल ये स्लैब में। तो आपका क्या होगा, ज़ीरो से लेके ज़ीरो से अगर 24 ट्रांजेक्शन है, यानी बट अगर कोई ट्रांजेक्शन ऐसी है जिसमें जो सेल्स यूनिट है वो 0 से 24, देयर विल बी 1% कमीशन। प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, वीक वो है, रेस्ट वॉचेज़ हैं हमारे पास। अच्छा, अब ये क्योंकि स्लैब्स में आ रहा है और स्लैब्स में आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको वीलुकअप यूज़ करना पड़ेगा, वो भी अप्रॉक्सीमेट मैच वाला, क्योंकि एग्जैक्ट मैच में तो कोड आपको सर्च करना होता है ना, तो यहाँ अप्रॉक्सीमेट मैच यूज़ करेंगे। तो अप्रॉक्सीमेट मैच का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो सेल्स क्वांटिटी है, मतलब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और देखता हूँ कि फॉर एग्जांपल 50 यूनिट सेल किए हैं, तो 50 यूनिट सेल करने का मतलब क्या हुआ कि उसको कमीशन कितना मिलना चाहिए, 50 और 74 के दरमियान 2% मिलना चाहिए। तो यानी इसका तो 50 यूनिट सेल की या 51, 2, 3 अप टू 74, तो यहाँ पर 2% मिलेगा। अब एक्सेल इसको चेक कैसे करता है, पहले तो हम फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, फिर हम उस फॉर्मूले को समझाते हैं कि कैसे ये कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है। तो इस वक्त हमारे लिए हमें लुकअप इसको करना है और लुकअप इसको करके और देन यहाँ इस कॉलम में सर्च करना है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग इस कॉलम की वैल्यू उठानी है। बट इस दफ़ा हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट मैच मतलब 0 नहीं देंगे, हम अप्रॉक्सीमेट मैच दे देंगे जो कि 1 है, ठीक है। और इसका फंक्शन मैं आप लोगों को समझाता हूँ फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद। तो ठीक है, हम यहाँ चलते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वी लुकअप यूज़ करना है, सेल्स क्वान्टिटी को चेक करना है और चेक करके हमारे पास इस टेबल पे चले गए, ये फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को ले लिया हमने, ए बी से लेके ए डी तक ले लिया और कॉमा के बाद हमें क्या, थर्ड कॉलम की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो थर्ड कॉलम मैंने सेलेक्ट कर लिया और थर्ड कॉलम के बाद फिर कॉमे के बाद अब यहाँ पर एग्जैक्ट मैच नहीं होगा, अप्रॉक्सीमेट मैच रखना है हमें, तो ये हम 1 रख लेंगे, यानी ट्रू। तो जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पर उसने 0.0% हमें दे दी वैल्यू और इस 0% वैल्यू को देन हम अप्लाई कर देंगे कितने परसेंटेज की फॉर्म में लिख लेते हैं, ये 2% आ गया और इसको जब ड्रैग कर लेंगे तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। अब अगर इसको समझते हैं कि हो क्या रहा है, तो अब इसको समझते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप 51 है, तो 51 पे भी देखें 2% है। तो बेसिकली ये करता क्या है, ये करता है इस तरह कि बेसिकली कंडीशन देखता है कि आप देखते हैं कि 51 क्या 51 इज़ ग्रेटर देन दिस, तो यहाँ ट्रू, और इसको पूरा चेक करता हुआ आता है। ये दिस शुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर, ये रूल है। तो ये चेक करता हुआ आएगा कि यहाँ ट्रू है, यहाँ ट्रू है, यहाँ ट्रू है और यहाँ फॉल्स आ गया। जब यहाँ फॉल्स आ गया इसका मतलब क्या हुआ कि ये इससे ऊपर वाली रेंज में होगा, तो वो हर ट्रू को चेक करता है, जैसे उसको फॉल्स मिलता है उससे ऊपर वाली रेंज को जाके वो पिक करके ले आता है, क्योंकि यहाँ ट्रू था, इसमें मौजूद था और इसमें मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है कि इससे ऊपर की जो रेंज है वहाँ मौजूद होगा, तो वो इस तरह ट्रू को पिक करके ले आता है। तो ये इसका मेथडोलॉजी जिसके ज़रिए कैलकुलेट करता है, लॉजिक ये। तो बहरहाल हमने ये परसेंटेज लेकर आ गए। अब आगे चलते हैं, ये नंबर्स कैलकुलेट कर लिए। अब हम चलते हैं यहाँ पर, हमें सेल्स वैल्यू, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, तो ये सेल्स वैल्यू हमारे पास मौजूद है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैलकुलेट करना है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी। Now what, transportation cost। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैलकुलेट करें। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेसिकली है क्या, तो इसका मतलब सिटी के बेस पे हम देखेंगे डिस्टेंस कितना है और ये डिस्टेंस को यूनिट उसके रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्रोविंस को देखेंगे कि ये कौन से प्रोविंस में। तो इसका मतलब प्रोविंस से हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर केजी चाहिए और हमें सिटी से चाहिए कि कितना डिस्टेंस है, तो ये रेट इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्वांटिटी हम सेल्स की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो हमें 2 पेपर टेबल से कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यू। तो चलते हैं, तो इज इक्वल्स टू वीलुकअप पहले हम देखेंगे सिटी, तो कौन सी सिटी है, सिटी आपके पास जैकबाबाद है, तो जैकबाबाद सिटी, इसको लुकअप करके हम देखेंगे कि यहाँ डिस्टेंस कितना है, जैकबाबाद से आपका जो बेस है यानी जो कराची है उससे कितना डिस्टेंस है, तो ये 2,0, तो यहाँ पर उसने दे दिया कि 663। चेक कर लेते हैं, जैकबाबाद में हमें 663 आ रहा है, तो लुकअप करके हमें ये तो पता चल गया कि ये आइटम जो है सिंध, क्योंकि ये सिटी, ये जो ट्रांजिशन हुई है जैकबाबाद में हुई है, तो इसका डिस्टेंस कराची से 663 किलोमीटर है। अच्छा, अब हमारे पास जो रेट तय हुए हैं वो ये हुए हैं कि अगर सिंध के अंदर 0.8 पर पीस है और पंजाब में 1.46 है, तो ये आपकी ट्रांसपोर्टेशन का डिस्टेंस हो गया। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, अगेन वी लुकअप लगाते हैं। अब इस दफ़ा हमारे पास सिंध को देखेंगे, सिंध यानी जो प्रोविंस है इसको हम चेक करेंगे कौन से टेबल में, इस टेबल में और सेकंड कॉलम। तो अब ये हो गया, ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने,
तो बेसिकली हमने क्या किया, पहली कैलकुलेशन को दूसरे सम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास ये हो गया कि आपके पास जो रेट है और जितना डिस्टेंस है उसके लिहाज से ये एक पीस के लिए आ गया। अगर एक पीस आप लेके जाते हैं तो 530 रुपये का पड़ेगा। और हमने कितने पीसेस सेल किए हैं, वो यहाँ पर क्वांटिटी मौजूद है, 50 पीसेस सेल किए, तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपके पास आ गई। तो यानी सिंपल वर्ड में अगर देखें तो जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको यहाँ गिवन होगा कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी, सेल्स क्वांटिटी इंटू डिस्टेंस इन किलोमीटर इंटू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर केजी। इन तीनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगी। और उसको मल्टीप्लाई करने के लिए डेटा के साथ वो आपने क्या किया, टूल यूज़ कर लिया, 2 वीलुकअप लगाया। एक वीलुकअप लगाया आपने जो आपने सिटी के साथ उठाया और सिटी की वैल्यू उठा ली, दूसरा उसको मल्टीप्लाई कर दिया जो रेट है जो कि प्रोविंस से मिल रहा है आपको, और देन उसको मल्टीप्लाई कर दिया अपने क्वांटिटी से। ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपके पास आ गई। अच्छा, अब नेक्स्ट के हमारे पास एम्प्लॉय कमीशन पर ट्रांजेक्शन दिस मल्टीप्लाई बाय सेल्स वैल्यू। तो आपके पास ये एम्प्लॉय कमीशन आ गया। नाउ कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन सिंपल क्या होगा कि आपने क्या करना है, सेल्स वैल्यू में से माइनस कर देना है सारे वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एम्प्लॉयमेंट कमीशन, ये सारे वैल्यूज़ आपने जो वेरिएबल हैं वो आपने माइनस कर दिया। तो आपके पास ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट हो गया। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट होने के बाद अब आपको सैलरी की एलोकेशन करनी है। तो सैलरी की एलोकेशन करनी, सैलरी की एलोकेशन किस बेस पर होगी, एनुअल सैलरी इज एलोकेटेड टू सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू पे आपने एलोकेट करना है। ओके, तो अब हमें ये देखना है कि ये जो इंडिविजुअल एम्प्लॉय है इसकी टोटल सैलरी, इसकी जितनी भी सेल्स है उस पर अप्लाई करना है। मतलब फॉर एग्जांपल सना कय्यूम अगर है तो सना कय्यूम की जितनी भी सेल्स होगी उन सेल्स पे हम उसकी सैलरी को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एनुअल सैलरी भी, क्योंकि डेटा आपके पास ये एनुअल डेटा आ रहा है, ये पूरा 1 साल का डेटा आपके पास, तो इसको आपने एलोकेट करना है। तो एलोकेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो उठाएंगे सैलरीज़ की। तो सैलरी कैसे उठाएंगे, वीलुकअप, और पहले तो हमने एम्प्लॉय देख लिया, तो एम्प्लॉयमेंट नेम ये है, और चलते हैं फिर यहाँ पर, और इस पूरे टेबल को आप सेलेक्ट कर लेंगे, और टेबल को सेलेक्ट करके 1 2 3 4 5 5th नंबर उठा लेंगे। तो ये हमारे पास सैलरी आ गई। ठीक है, तो ये उस एम्प्लॉय की सैलरी आ गई, और इस एम्प्लॉय की सैलरी को अब क्या करना है, टोटल सैलरी है, इसको ये मंथ की सैलरी है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, ताकि एनुअल सैलरी आ गई। तो ये आपकी एनुअल सैलरी आ गई। एक काम करते हैं, हम ब्रैकेट भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये आपके एनुअल सैलरी आ गई। इस एनुअल सैलरी को आपने डिवाइड कैसे करना है, डिवाइड करना है, एलोकेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स वैल्यू। तो इसका मतलब है कि इस स्पेसिफिक एम्प्लॉय की जो पूरे साल की सेल्स वैल्यू उससे आप डिवाइड करेंगे, तो वो नंबर आपको चाहिए। तो इसी फॉर्मूले के हम कैलकुलेट करें तो हम डिवाइड करेंगे अब हम सम टोटल सेल्स से जो इस एम्प्लॉय की। तो सम इफ्स सेलेक्ट किया हमने, सम इफ्स में हमने सेल्स टोटल क्या करेंगे, सम इफ्स, और सम इफ्स में हम इस सेल्स के कॉलम को हमने सम करना है। और क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया इज़ अगेन एम्प्लॉय कोड, और उसको मैच कैसे करना है, इसी कोड से मैच करना है। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, सेल्स वैल्यू से। तो ये एलोकेशन आ गई। अब चेक करते हैं, ये एलोकेशन 62,064। तो ये चेक कर लेते हैं टोटल सैलरी के इक्विवेलेंट आ रही है। ओके, तो टोटल सैलरी की इक्विवेलेंट कैसे पता चलेगा, हम इसको सम करते हैं, ये टोटल सैलरी, और इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, तो एग्जैक्टली वही नंबर आ रहा है। ओके जी, तो ये सही हो गया। तो बेसिकली हुआ क्या, हमने यही काम किया कि जो फॉर्मूला था कि हमने क्या किया, सेल्स कमीशन के लिए सैलरी के लिए हमने एनुअल सैलरी इज एलोकेटेड ऑन दी सेल्स वैल्यू बेसिस। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि टोटल सैलरी उठाई, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपसे एनुअल सैलरी आ गई। फिर देन उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया कि समिस के ज़रिए हमने ये चेक कर लिया कि इस स्पेसिफिक एम्प्लॉय की पूरे साल की सेल्स कितनी है। तो पूरी साल की सेल्स निकाल ली हमने, उसे डिवाइड कर दिया। तो वो यहाँ पर फैक्टर मिल गया कि पर यूनिट ऑफ पर रुपी और सेल्स के ऊपर इसकी सैलरी कितनी पड़ रही है एनुअल पे। फिर देन उसको मल्टीप्लाई कर दिया रिस्पेक्टिव इस कॉलम पे, रो कॉन्टेक्स्ट पे, तो ये रो के ऊपर उसने एलोकेट कर दिया। इस फॉर्मूले को कॉपी कर लिया, तो उसने क्या किया, रिस्पेक्टिवली जो स्टूडेंट होगा, अब जैसे यहाँ उस स्टूडेंट की सैलरी को उसने उठा के कर लिया होगा। तो इसको अगर फिल्टर करके देखेंगे तो ये जो स्पेसिफिक स्टूडेंट की जो सैलरी होगी वो वही आएगी। इसको करके चेक भी कर लेते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ फ़िल्टर अप्लाई कर लूँ, और फिल्टर अप्लाई करके, और लेट्स से कि इस एम्प्लॉय को हम यहाँ फ़िल्टर कर लेते हैं, तो देखें इस एम्प्लॉय की टोटल सैलरी कितनी आ रही है, 1728,000। और सैलरी चेक कर लेते हैं, कौन सा एम्प्लॉय है, अहमद। दिस मल्टीप्लाई बाई 12, 1728।
ठीक है। तो ये आपका ये वैलिडेशन हो गया कि डेटा आपने सही फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लिया। एनीवे तो ये सैलरी का हो गया। अब चलते हैं दोबारा रेस्ट। अब हमें क्या करना है, सैलरी एलोकेशन हमने कर दी और अब हमें पीरियड कॉस्ट एलोकेट करना है। पीरियड कॉस्ट हम सेल्स वैल्यू पर तो सीधा सीधा है। ओके तो हम इसको, अच्छा पीरियड कॉस्ट का मतलब होता है फिक्स कॉस्ट होती है जो हर महीने की कॉस्ट है। पीरियड कॉस्ट पे चलते हैं, ये पीरियड कॉस्ट है और ये आपके पास है ओके ये हर पीरियड की अलग कॉस्ट दी हुई है हमें और प्रोडक्ट की दी हुई है, मतलब प्रोडक्ट कोड है और उसके प्रोडक्ट कोड के आपका जो पीरियड है और उस पीरियड पे आपकी कितनी कॉस्ट है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें उस महीने के ऊपर हमें एलोकेट करना है। चलें ठीक है, कर लेते हैं इसको। तो आप क्या करेंगे, पहले तो पीरियड कॉस्ट उठाएंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू सम इफ्स, दो कंडीशन लगानी पड़ेंगी। तो सम इफ्स में चलते हैं और आपने पीरियड कॉस्ट को आपने सेलेक्ट किया, ये कॉलम है। और अब कंडीशन कौन सी है, पहली कंडीशन क्राइटेरिया रेंज आपके पास प्रोडक्ट कोड होगा और प्रोडक्ट कोड के बाद क्राइटेरिया देना है। तो एक काम करता हूँ, क्राइटेरिया को मैं भी फ़िलहाल ए टाइप कर लेता हूँ, वहाँ जाके दोबारा ढूंढ लूँगा। फिर दूसरा क्राइटेरिया रेंज क्या बस वो मंथ है, तो मंथ के साथ मैं ये बी कर देता हूँ, इसको ब्लॉक कर दूँ। तो यहाँ मैं फॉर्मूले को असल में होल्ड करके लाया हूँ कि वापस यहाँ के चेंज कर दूँगा। तो पहला क्राइटेरिया क्या था मेरे पास, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट आपके पास कोड आ रहा है यहाँ पर, ये आपका प्रोडक्ट कोड हो गया। और दूसरा क्राइटेरिया क्या था, इसको हटा के मैं, वो आपका मंथ था और मंथ हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये मंथ, तो ये तो टोटल कर लिया उसने कि टोटल सैलरी उठा के ले आया कि इस प्रोडक्ट की इस मंथ की आपकी टोटल पीरियड कॉस्ट ये आ रही है। ओके जी, तो अब इसको हमें डिवाइड करना है इस प्रोडक्ट की जितने भी टोटल सेल्स है उसके ऊपर डिवाइड करना है। ओके तो अब हम क्या करते हैं, ये कॉस्ट, इस कॉस्ट को हम डिवाइड कर देंगे इस प्रोडक्ट और इस मंथ के टोटल सेल वैल्यू। तो अगेन आप क्या करेंगे, सम इफ्स, अब यहाँ विद इन सम इफ्स कर रहे हैं। अब हमें सम इफ्स क्या करना है, सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू को सम इफ करना है। क्राइटेरिया रेंज क्या है, पहला क्राइटेरिया रेंज हमारे पास प्रोडक्ट कोड है और उस प्रोडक्ट कोड को हमने इसी प्रोडक्ट पे सर्च करना है। और सेकंड क्राइटेरिया क्या आपके पास, मंथ है और उस मंथ को इसी में सर्च करना है। तो आपके पास ये फैक्टर आ गया कि पर यूनिट ऑफ सेल्स के ऊपर आपकी जो पीरियड कॉस्ट है वो कितनी एलोकेट होगी। देन इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसी की सेल्स वैल्यू पे, तो ये एलोकेट हो गया, ये चार्ज हो गया। इसको डबल क्लिक करके अगर हम लेकर जाएंगे तो टोटल वैल्यू 29010 है। ये 29010 आपकी टोटल पीरियड कॉस्ट से टाई होनी चाहिए। रिकॉन बहुत ज़रूरी, 29010 ये आपकी टाई अप हो रही है, जिसका मतलब आपकी एलोकेशन हो गई। ओके जी, अब चलते हैं नेक्स्ट, पीरियड कॉस्ट। अब आपने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना। नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, आपने जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाला था उसमें से आपने अब एलोकेशंस निकाल दें, तो आपके पास ये कॉस्ट आ गई नेट प्रॉफिट। गुड, ये काम कर लिया, डन। तो हमने ये काम भी कर लिया। अब हमें क्या करना है, पिवट टेबल बनाना है। तो पिवट टेबल बनाना ताकि आप उसके बाद आंसर्स ला सकें। तो ये पिवट टेबल ईजी है, आपने क्या करना है कि पूरा इस शीट को सेलेक्ट कर लेना है और इंसर्ट पिवट टेबल और न्यू टेबल कर लीजिए। अच्छा पहला काम ये करें, पिवट टेबल को कंप्लीट बनाने से पहले स्लाइसर्स ले लें ताकि स्लाइसर सब पे अप्लाई हो रहा है। तो स्लाइसर ले लीजिए और जो जो स्लाइसर चाहिए, एनरोलमेंट नंबर, नेम, प्रोविंस, सिटी, क्योंकि कोई भी सवाल आ सकते हैं। फिर देन आपका क्या होगा, मंथ हो गया और आपका प्रोडक्ट नेम हो गया आपके पास। एनीथिंग एल्स, आई थिंक ये सब चीज़ें और सब चीज़ आ गई। ओके जी, तो ये हमने स्लाइसर्स ले लिए, इस हिसाब से ले ली। अब और पिवट टेबल के अंदर आपने क्या करना है, अब पिवट टेबल में आप एक काम करें, वैल्यूज़ ले लें। तो आपने जो मेजर्स बनाए थे, कौन कौन से मेजर्स बनाए थे, सेल्स क्वांटिटी ये ले लीजिए और ये देख लें यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए, सेल्स क्वांटिटी, सेल्स वैल्यू, कमीशन नहीं चाहिए हमें, सेल्स वैल्यू, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सम, हमें एनरोलमेंट, कंपनी, यहाँ तक नेट प्रॉफिट तक सबके सम चाहिए। ओके अच्छा, अब ये क्योंकि कॉलम में आ रहा है तो आपने क्या करना है, ये वैल्यू को उठा के यहाँ ले आइए, तो अब ये आपके पास नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये नंबर्स आ गए और इनको एक काम करते हैं, इनकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेट नंबर और नंबर फॉर्मेट में हम कर देते हैं इसको, तो सेपरेट कर देंगे, राउंड पे कर लीजिए इसको। अच्छा पहले को किया और ये 1 बाय 1 इसको कॉपी कर लीजिए।
ओके, अब प्रॉफिट आ गया। अब उसके बाद एक दो काउंट चीज़ें हो रही हैं। मिनिमम ऑफ सैलरी पर मंथ, मिनिमम ऑफ सैलरी पर मंथ। ओके, तो मिनिमम ऑफ सैलरी पर मंथ आपने कैलकुलेट करना है। तो आपके पास सैलरी पर मंथ ये आ रही है, तो इस फील्ड को भी लेके चलते हैं। और बस इसमें करना क्या है कि सैलरी पर मंथ जो आ रहा है इसकी कैलकुलेशन चेंज कर देते हैं, राइट क्लिक करके, और समराइज शो वैल्यू एज, नहीं, समराइज वैल्यू बाय मिनिमम। तो मिनिमम आ जाएगी, मिनिमम जो भी सैलरी है। और सेकंड, इसके बाद क्या आपके पास एवरेज ऑफ सेल्स वैल्यू, ठीक है। तो एवरेज ऑफ सेल्स वैल्यू, एवरेज ऑफ सेल्स वैल्यू आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सेल्स वैल्यू अगेन, जो सेल्स वैल्यू आपकी आई थी इसको दोबारा ड्रैग करके ले आते हैं, और इस दफ़ा इसको हम कर दें राइट क्लिक करके समराइज बाय एवरेज, और इसको ज़रा F2 करके यहाँ से सेल्स वैल्यू, तो एवरेज ऑफ सेल्स वैल्यू आ गया आपके पास कि एवरेज सेल्स कितनी आ रही है। देन उसका नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट परसेंटेज। नेट प्रॉफिट परसेंटेज कैसे आएगा, ये दो मेजर्स को कैलकुलेट करना है आपने। नेट प्रॉफिट को डिवाइड कर देना है किससे, सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पिवट टेबल के अंदर ये फील्ड, आइटम फील्ड एक ऑप्शन होता है जिसमें आप कैलकुलेटेड फील्ड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं एक फील्ड को। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ सिंपली क्या करना है, आपके पास जो मेजर्स मौजूद हैं वो मेजर्स ले लेते हैं। हमने क्या मेजर्स बनाए, आपके पास नेट प्रॉफिट, इसको डिवाइड कर देंगे आपके से सेल्स वैल्यू से, और ओके कर दीजिए, ठीक है। और ये जो आपने मेजर बनाया इसको लेकर यहाँ आ जाइए। तो आपके पास ये आ गया, इसका फॉर्मेटिंग चेंज कर दीजिए, राइट क्लिक करके नंबर फॉर्मेटिंग, एंड देन इसको परसेंटेज में कर दीजिए। ओके, तो ये नंबर्स आपके पास आ गए, और ये नंबर्स आने के बाद इसकी कुछ शक्ल इस तरह हो जाएगी, इस तरह शक्ल बन जाएगी, ठीक है। ये आपके पास स्लाइसर्स आ गए और ये टेबल आ गए। अब इन स्लाइसर और टेबल के बेस पे अब आप कैलकुलेशंस ला सकते हैं। इनका मतलब ज़रा देख लें, सम ऑफ क्वांटिटी सोल्स, मतलब कितनी क्वांटिटी सेल की। तो अगर किसी एक एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लें और आपने फॉर एग्जांपल किसी एक आदिल की बात हो रही है, या मोहम्मद सुमैमा बट, तो सुमैमा बट, तो अब ये क्या होगा कि यहाँ पर ये जैसे फ़िल्टर किया तो इसका डेटा आना चाहिए क्योंकि स्लाइसर्स इसमें कनेक्टेड है। तो क्वान्टिटी सेल्स कितनी की, वैल्यू सेल्स कितनी की, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या थी, एम्प्लॉय कमीशन कितना था, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, सैलरी, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है आपकी ना। और टोटल ट्रांजेक्शन कितनी, 6 की है, प्रॉफिट कितना हुआ, 33 है। अब यहाँ हम क्वेश्चंस को अगर देखते हैं तो क्वेश्चंस एग्जाम में किस किस्म के आ रहे होंगे। ये क्वेश्चंस एग्जैक्ट नहीं होंगे, ये मैं चेंज कर दूंगा। ये 2-3 वर्जन थे, उसमें से एक वर्जन दिखा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल सम ऑफ सेल्स क्वांटिटी, तो पहले तो आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना इनरोलमेंट नंबर और नेम लिखना है पेपर पे, जो आपके पास हार्ड पेपर मिलेगा उसमें करना है। फिर देन सम ऑफ सेल्स क्वांटिटी। अब यहाँ पर योर इनरोलमेंट क्या है, योर, तो योर्स इनरोलमेंट मतलब कि आपने क्या करना है, अपने इनरोलमेंट नंबर देना है, फॉर एग्जांपल मोहम्मद सुमैमा। और दूसरी चीज़ क्या पूछा है वो आगे इस क्वेश्चन के, कि प्रोडक्ट जो है ना वो आपका सिटीज़न होगा। तो इसका मतलब आपने प्रोडक्ट जो उठाना है वो सिटीज़न को सेलेक्ट करना है। तो ये 2 फिल्टर्स होने चाहिए, इसका ख्याल रखिएगा कि कोई एक्स्ट्रा फिल्टर ना हो। वो फिल्टर के बाद अब आपने बताना है कि ये सेल्स वैल्यू, अगर आपसे पूछा है कि सेल्स क्वांटिटी, तो आपने सेल्स क्वांटिटी बतानी है कि 1040 ये सेल वैल्यू है। तो ये इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अब यहाँ पर जैसे जैसे जो फिल्टर्स लगे हैं उन फिल्टर्स के लिहाज से आपने यहाँ नंबर डालना है। ये नंबर आपके गलत होंगे, जितनी मेहनत की हुई होगी वो सारी बेकार हो जाएगी, क्योंकि नंबर आपके यहाँ से होगा और मैं हाथ से नहीं करूँगा, यहाँ से इसको AI पे ले जाके और टूल यूज़ करके वहाँ पर कंपाइल कर लूँगा। तो ये इस तरह आपने ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है।